या तो पाकिस्तान भेजा जाए और या इसको जेल भेजा जाए। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है, वो तो कह रहे हैं सीमा हैदर को साकुशल हमारे देश भेज दिया जाए। इसके लिए नहीं, इसको भेज ही देना चाहिए। वो जब तू मुस्लिम है ही नहीं, जब तू मुस्लिम है ही नहीं तो तूने हिंदू धर्म कहाँ से अपना लिया? ये तो इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी ऐसी बोल रही है, उर्दू के शब्द में मैंने तो हिंदू धर्म अपना लिया। कहाँ से अपना लिया? तो जज की भी जांच होनी चाहिए जिसने एक दिन में बेल दे दी। क्यों? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में है और कहीं ना कहीं मैं उस चौराहे पे खड़ा हूँ, मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पर सीमा हैदर और जो उसका प्रेमी था सचिन मीणा, नाम सुने होंगे, जो कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक चर्चित नाम है। इसी के वजह से पूरे भारत में एक सवाल उठ रहा है, क्यों अभी तक सीमा हैदर पर जांच नहीं बैठी और गिरफ्तारी होती है, बहुत जल्द कहूँ उसको बेल हो जाती है। इसी बीच में हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं जो कि इन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं। आइए कुछ इनसे वार्ता करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है चाचा जी आपका? सतवीर सिंह तोमर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? रिटायर हूँ, प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्मी में हमने नौकरी करी है। इस तरीके के हमने सैकड़ों केस देखे हैं जी जी। और देख करके भी उनको इस तरीके से हमने जांच के दायरे में भेज दिया। तो ये सीमा यहाँ आई हुई है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और पाकिस्तान को भी इसकी जांच करनी चाहिए पीछे से। बिल्कुल, दोनों तरफ की एजेंसियां मिलकर के काम करनी चाहिए। ऐसे तो दुनिया आ जाएगी प्यार के मोहब्बत, ये कोई लैला मजनू है क्या? ये यहाँ पे ऐसे बना दिया भारत को। भारत की एजेंसियां कहाँ सो गई? ये बॉर्डर कहाँ सो गए? तो कहने का मेरा मतलब यह कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद में इसको अपनाया जाना चाहिए। हालांकि गिरफ्तारी भी हुई थी और बेल इतनी जल्दी मिल गई, वजह क्या है? वजह यह है कि वो एक धर्म का हिसाब पे आ गई। ये हिंदू भी नहीं, ये मुसलमान धर्म को तो जानती ही नहीं है, कुछ भी एक अक्षर नहीं जानती है, एक नमाज नहीं जानती है। ये एक जो कलमा होता है ना हमारा, जैसे कि होता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या इसके बराबर का एक कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसको एक भी अक्षर आता हो तो हम जाने से। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म के ऊपर ही, यानी तो धर्म अख्तियार लिया तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के चक्कर में पड़ गए। हमारा यहाँ का मुसलमान इतना भैया प्रेम से रहते हैं, उनके दिल में कितनी मायूसी आई है। पाकिस्तान तो छोड़ो, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या? और ये जिस देश से आई है उस देश की ना हुई, जिस शौहर के साथ रही उसकी ना हुई, उससे बाद में और जने कितने इसके शौहर बने होंगे। तो शौहर की तो हूरों में गिनती कर दो इसकी। तो सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अपने पति को छोड़कर जब आ सकती है तो क्या विश्वास है सचिन के साथ रह जाए? नहीं, ये विश्वासघाती औरत है, ये मैं जानता हूँ। बस इससे बड़ा विश्वासघात करने वाली औरत हमारे भारत में नहीं मिलेगी। इसकी अच्छी तरीके से सच्चाई के साथ में गहन जांच हो, और गहन जांच होने के बाद में ये मैं बता रहा हूँ उसकी भाषा से ही कि ये जासूसी है और अच्छी जासूस है ये। हालांकि कहीं ना कहीं विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट महीनों लग जाते हैं, 2-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन या घुसपैठी करके आई, इस पर भी सवाल बनता है। एक पासपोर्ट पे एक नाम में एक सिंह की जगह है भी ना लिखा जाएगा ना तो वो पासपोर्ट खत्म हो जाएगा। एक यहाँ से हमारा मुस्लिम भाई हज के लिए जाता है और उसके पासपोर्ट में एक अक्षर गलत हो जाए तो वो तुरंत ही उसको निरस्त कर देते हैं कि भाई इसका डॉक्यूमेंट पूरा करिए। तो इसका डॉक्यूमेंट पूरे कौन से हैं? एक भी बताओ कहीं भी किसी। ये तो नंबर 2 में आई है, 4-4 मोबाइल लेके घूम रही है, सिमों को तोड़ रही है, मोबाइल को तोड़ रही है। भाई इसका मतलब क्या है? तो इसको एजेंसियां अच्छी तरीके से, पुलिस भी और पुलिस के अधिकारी और भी इसको अच्छे तरीके से करें। ये हमारे कस्बे के अंदर इसने इतना विद्रोह फैला दिया है बेहिसाब। तो इसको अच्छी तरीके से कह रहा हूं मैं। और पहले तो जज की भी जांच होनी चाहिए जिसने एक दिन में बेल दे दी। क्यों? हमारे यहाँ पे जो एक छोटी सी चोरी हो जाती है साल भर लग जाती है उसको, और ये एक दिन में इतना अपराध करके औरत आई है, उसको एक दिन में बेल मिल गया। तो इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस मामले पर भारत देश की सीमाओं पर जो सुरक्षा एजेंसी लगी है, सुरक्षा में कहूँ जो अपने सैनिक लगे हैं, उन पर भी सवाल बनता है, वो कहाँ थे, किस वजह से इनको एंट्री दी गई? भाई साहब, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट एजेंसियों के पीछे। वो एजेंसी हमारी फेल हो गई, कुछ भी नहीं रहा।
ऐसे तो कोई बम लेके आओ, कुछ भी आओ, बम विस्फोट करो और चले जाओ और बैठ जाओ अपने घरों में, होटलों में रोटी खाओ और बढ़िया रहो। भारत में फिर रह ही क्या गया, सख्ताई कहाँ रह गई? तो ये एक चीज मैं बता रहा हूं कि पहले इस औरत की अच्छी तरीके से, ये सीधे साधे लोग हैं जिनके घर में रह रही है, वो बहुत अच्छे हैं, भले हैं, सीधे हैं, और इतना भला है कि उसको अपने बाप तक का तो नाम पता है नहीं, वो कहाँ से पढ़ा लिखा बेचारा। और ये तो इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी ऐसी बोल रही है, उर्दू के शब्द में कि मैंने तो हिंदू धर्म अपना लिया। कहाँ से अपना लिया? अरे जब तू मुस्लिम है ही नहीं, जब तू मुस्लिम है ही नहीं तो तूने हिंदू धर्म कहाँ से अपना लिया? ये पहले ये देखा जाए कि इसका पहला धर्म कौन सा था, उस पर जांच होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इसकी सारी जांच होने के बाद में इसको या तो पाकिस्तान भेजा जाए और या इसको जेल भेजा जाए। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है, वो तो कह रहे हैं सीमा हैदर को सकुशल हमारे देश भेज दिया जाए। इसके लिए नहीं, इसको भेज ही देना चाहिए। वो मरे गिरे क्या हो, अगर वो पवित्र होती तो वहां से आती नहीं। अपने पति को छोड़कर आई, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे तो हम भी भैया फौज में नौकरी करके, हमारी भी घरवाली इकाई के संग चली जाती है, किसके पीछे रहती हैं? एक ये भी है ना, हम भी तो नौकरी से रहे, वो बेचारा अपने खाने कमाने पैसा देवे और पीछे तू गद्दारी कर रही हो उसके साथ, तो ऐसे गद्दार को कैसी सजा मिलनी चाहिए? तो ये चीज सोचने की है। सब हम यहाँ पे बहन बेटी बहन सबकी शादीशुदा है, सब यहाँ तुम खड़े हो, औरत घर में पड़ी है और उल्टा काम करे, उन पर विश्वास के पीछे ही तो होता है ये काम। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है जो सीमा हैदर है वो 5वीं क्लास कहीं पढ़ी है, लेकिन जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 मोबाइल का प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं यह सवाल का विषय है, जांच का विषय है। इस पर भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां है, जो भारत देश की कहूँ जो भी आर्मी की व्यवस्था है, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ पर गांव के कुछ और सम्मानित लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, क्या कहेंगे आपके गांव में लोग कहीं ना कहीं भाभी कह के बुला रहे हैं, कोई बहू कर कह के बुला रहा है, कोई चाची कह के बुला रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? बस सब अपना अपना रुख अपना ही रहे हैं, कोई चाची कह रहा है, कोई भाभी कह रहा है, कोई मुँह दिखाई कर रहा, इसमें क्या है बताओ? तो अच्छा, कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर घुसना, भारत देश की सुरक्षा में सेंध करना बराबर है। ये हमारी सीआईडी का खुफिया एजेंसी जो फेल हो गई है, इसलिए सब कुछ हुआ है। वो यहाँ भी फेल हो रही है, वो यहाँ भी फेल हो रही है खुफिया एजेंसी। हालांकि बाद में कोई आतंकवादी हमला होता है या किसी प्रकार से भारत देश पर संकट आता है तो कहीं ना कहीं सरकारें भी पछतावा करेंगी। आज हाँ, जांच नहीं कर रही हैं। जांच नहीं कर रहे हैं, इसलिए पछतावा करेंगी और क्या। तो कहीं ना कहीं दिखा दीजिए, यहाँ पर ये उन्हीं का चौराहा है, ये उन्हीं का क्षेत्र है। आइए हम कुछ युवा से भी बात करना चाहेंगे, क्या कहते हैं? क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा सा कहीं ना कहीं युवा बोलना नहीं चाहते, क्या नाम है भैया आपका? भैया मैंने बोलो। तो जो युवा है, आइए कुछ हम युवा से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? कुलदीप। अच्छा, ये बताइए कुलदीप जी, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा सवाल है, आपके क्षेत्र में पाकिस्तान से आकर सीमा हैदर रह रही हैं, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो एजेंसी अपनी जांच करेंगे ना, या आईबी और एनआईए अपनी जांच कर रही है। हम और तुम अभी डिस्कस निकाल कैसे सके? एजेंट है, जासूस है, एक अनुमान के हिसाब से कोई जासूस बता रहा उन्हें, कोई कुछ बता रहे, ऐसे थोड़ी ना हम कर लेकिन सकते। कहीं ना कहीं वहां से पाकिस्तान से घुसपैठ करके आना, 4 बच्चों के साथ आना, यह सवाल बनता है। कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी आ गए, उनकी जांच न चल रही? नहीं, कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान से आई हैं। तो रोहिंग्या खतरा नहीं है, इससे बड़ा खतरा तो रोहिंग्या है, बांग्लादेश से आए हुए हैं हमारे देश में। किसी को पबजी के द्वारा प्रेम हो सकता है, कुछ वो भी चार डिजिटल है भैया, अब कुछ भी हो सकता है इसमें। आप भी किसी से पबजी के द्वारा प्रेम कर सकते हम हैं? पबजी नहीं चलाते, हम सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म चलाते हो? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर आजकल प्यार ही शुरू इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से होता है। बिल्कुल। अब अच्छा, वो जमाना दूसरा था जब बड़े बूढ़े ब्याह कर देते थे बिना मुंह देखे हुए। इस पर कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी? जांच चल रही है, हम और तुमको नहीं पता, एजेंसी अपना काम कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह होता है, गिरफ्तारी होती है, 1 दिन में बेल हो जाता है, इसके लिए क्या करेंगे? अब कानून ने अपनी जांच करी है, उन्होंने केस उद्देश्य से बेल दी है, उनको पता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है एजेंसियां जांच में जुटी है, और कहीं ना कहीं यह चाचा जी आर्मी के रिटायर है और इनका यह कहना है कि वह जासूस हो सकती है, क्योंकि इन्होंने उस बॉर्डर से होकर आए हैं,
उस बॉर्डर पर अपना जीवन यापन किए हैं, इनको उस सुरक्षा एजेंसी के बारे में पूरा मालूम होगा और इस पर कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि वो दोषी पाई जाती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं बुलंदवाज भारत, मैं प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद।